मुझे जुलाई 2022 में परिणय बंधन का संयोजित का काम दिया गया, जो कि आज की तारीख में सबसे विकराल समाज का विवाद परिणय बंधन। इसके लिए महासभा के अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को मैं बधाई देता हूं, विकराल समस्या का संयोजक बनाने को। जब मुझे संयोजक बनाया गया तो मैं 4-6 दिन तो यही सोचता रहा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मन में तरह तरह के विचार आए। क्यों ना हम पहले परिचय सम्मेलन किए, क्यों ना हम विवाह सम्मेलन करें। जहां तक परिचय सम्मेलन की बात सामने आई तो देखा हर समाज का बंधु चाहता है कि हमारे लड़के को हीरोइन लड़की चाहिए। हर लड़की वाला चाहता है हमारे लड़के को शहर में होना चाहिए, सर्विस वाला होना चाहिए, बाप का इकलौता लड़का होना चाहिए, दूसरा लड़का नहीं होना चाहिए। अब बताओ क्या करें हम आप परिचय करवा के। और जब तक परिवार में माँ बाप रहे ना रहे, सिर्फ लड़का रहे, हम तो उसी से शादी करेंगे। अब ये समस्याएं तो है। अब इस बात को छोड़कर कुछ दिन बाद सोचा क्यों ना विवाह सम्मेलन करवाएं। जहां तक विवाह सम्मेलन की बात आई तो मैं पिछली महासभा में उपाध्यक्ष के पद पर था। मुझे विवाह सम्मेलन का संयोजक बनाया गया। इसी खरगापुर नगर में आकर मैंने 4 विवाह सम्मेलन की बैठकें की। 4 बैठक करने के उपरांत विवाह सम्मेलन नहीं हो सका। सोचते सोचते 1 हफ्ता निकल गया, 10 जुलाई आ गई। 10 जुलाई के बाद मैंने सोचा क्यों ना हम पहले ये देखें कि हमारे समाज के अंदर 1992 से पूर्व के जन्मे कितने लड़के कितने लड़कियां हैं। तो मैंने 1985 से लेके 1992 तक के लड़कों की जानकारी एकत्रित करवाई, जिसके लिए मैंने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जिस भी नगर या ग्राम में 20 से 25 समाज के परिवार रहते हैं, वहां से एक सह संयोजक बनाया। इस प्रकार से मैंने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 70 सह संयोजक बनाए। 70 सह संयोजक के सहयोग से प्रथम चरण में 1985 से 1900 कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी कोई भूमिका है। और मैं उन दर्पण परिवार वालों से और असाके वैश्य विकास समिति जबलपुर वालों से भी अनुरोध करूंगा कि वो आपस में बैठकर, क्योंकि ये अच्छा परिदृश्य समाज की ओर नहीं जा रहा है। हमारी समाज की सारी जानकारी उस पत्रिका के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है। तो आपस में बैठकर समन्वय बनाकर शीघ्रता से और इस प्रकार के और विवाद को, जो कि कोई प्रतिस्पर्धा का विवाद नहीं है, ये केवल मुझे लगता है कि कोई पदों का विवाद नहीं है, कोई कद का विवाद नहीं है, एक सामान्य सा कोई विवाद है। और इस विवाद को आपस में बैठकर और सुलझाना चाहिए, ऐसा मैं एक आग्रह, एक अनुरोध और अखिल भारतीय असाटी महासभा के अध्यक्ष के नाते एक आदेश, ये तीनों बातें एक साथ कहते हुए मैं दर्पण परिवार से आग्रह करता हूं कि आपस में बैठकर और आज इस प्रकार के और एक समन्वय बनाकर उस पत्रिका के सुचारू संचालन के लिए और तैयार रहें। ऐसा मैं अनुरोध आप उस दर्पण परिवार से मैं करता हूं। आपका स्वागत वंदन है। ऐसा पावन समय आज है, खुशियों का सरताज यहाँ। देवी की भांति पूजन करें हम, अतिथियों का आज यहाँ, अतिथियों का आज यहाँ। ऐसा पावन समय आज है, खुशियों का सरताज यहाँ। देवी आज के कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं समाज सेवी, सभी बुजुर्ग जिनका हमें स्नेह प्यार मिलता है, उनका भी सम्मान एवं हम आदरणीय माताएं बहनें एवं
जो हमारी युवा साथी हैं उनका साथ हमें हमेशा मिलता रहे, उनका सादर अभिनंदन एवं वंदन। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी तो बोल दिया, महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सभी जगह समितियाँ हैं। उन्होंने महिला दिवस जैसे हल्दी कुमकुम, अपने रंगोली के कार्यक्रम, सभी जगह रामायण, सुहागले, सभी जोड़ तोड़ से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें असाटी समाज की महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। और हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चिकित्सक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जो हमारे यहाँ समक्ष भी बैठी हुई हैं। हमारी अनुप्रिया भी जो कृषि विद्यालय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी हैं, उनका भी हम तहे दिल से साधुवाद एवं अभिनंदन करते हैं। और अब ये है कि हमारी असाटी समाज छोटी है, सब लोग के छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, जो एक दूसरे को जानती है, वो सबको साथ लेके चलती है, परिवार जैसी है। वो सभी एक दूसरे के कहीं ना कहीं जुड़ी है और सभी सबके रिश्तेदार हैं, जो सभी जगह एक जगह इकट्ठे होने में कहीं दिक्कत नहीं होती। जो जहाँ बड़ी बड़ी समाज होती है वे एक दूसरे को जानती तक नहीं। हमें तो लगता है हमारी असाटी समाज छोटी है लेकिन बहुत ताकतवर एवं बहुत अच्छी है, तो सभी को एक दूसरे को जानती है, वो संगठित करने में कोई कभी दिक्कत नहीं हो सकती। अब हम महिलाओं के लिए कोई हम बोल रहे हैं, बाकी हमारे सभी लोगों ने सब कुछ तो बोल दिया है ना, क्या बोल रहे हैं? मैं उसकी कोई भूमिका है और मैं उन वर्कर परिवार वालों से और असाटे मंत्र विकास समिति जयपुर वालों के लिए अनुरोध करूँगा कि वो आपस में बैठकर, क्योंकि ये अच्छा परिदृश्य समाज की ओर नहीं जा रहा है। हमारी समाज की सारी जानकारी उस पत्रिका के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है, तो आपस में बैठकर समन्वय बनाकर शीघ्रता से और इस प्रकार के और विवाद को, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा का विवाद नहीं है, ये केवल देना देना नहीं है, मैं उसकी कोई भूमिका है और मैं उन वर्कर परिवार वालों से और असाटे वैसे विकास समिति जबलपुर वालों के लिए अनुरोध करूँगा कि वो आपस में बैठकर, क्योंकि ये अच्छा परिदृश्य समाज की ओर नहीं जा रहा है। हमारी समाज की सारी जानकारी उस पत्रिका के माध्यम से हम सबको प्राप्त होती है, तो आपस में बैठकर समन्वय बनाकर शीघ्रता से और इस प्रकार के और विवाद को, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा का विवाद नहीं है, ये केवल मुझे लगता है कि कोई पदों का विवाद नहीं है, कोई पद का विवाद नहीं है, एक सामान्य सा कोई विवाद है और इस विवाद को जो आपस में बैठकर और सुलझाना चाहिए, ऐसा एक आग्रह, एक अनुरोध और अखिल भारतीय साथी महासभा के अध्यक्ष